अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है गीबत। गीबत से मुराद है कि किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसके मुतल्लिक ऐसी बात, इशारा या गुफ्तगू करना जिससे उसकी तहकीर हो और इसे ये बात, इशारा या गुफ्तगू नागवार गुजरे। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये इखलाकी बुराई बहुत आम है। कुरान मजीद में भी गीबत की मजम्मत की गई है। अल्लाह ताला गीबत की सख्त मजम्मत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, और तुम में से कोई दूसरे की गीबत ना करे। क्या पसंद करता है तुम में से कोई शख्स के अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इसे मकरूह समझते हो। इस आयत से ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां होती है कि अल्लाह के नज़दीक गीबत कितना नापसंदीदा अमल है। इसलिए हमें चाहिए कि किसी की गीबत ना करें। अब मैं आपको गीबत और इत्तहाम में फ़र्क बताती चलूँ। बाज़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसका कोई ऐसा ऐब बयान किया जाए जो इसमें मौजूद हो तो क्या ये भी गीबत हुई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, और अगर इसमें ऐब मौजूद नहीं तो वो इत्तहाम यानी बोहतान होगा। गीबत की कुछ सूरतें भी हैं। सिर्फ जुबान से बुराई बयान करना ही गीबत नहीं कहलाता। नकल उतारना, तहकीर अमेज इशारे करना और किसी के घर झांकना भी गीबत कहलाता है। कुरान मजीद में गीबत की कुछ जायज़ सूरतें भी बताई हैं। शरीयत इस्लामी ने सिर्फ 3 सूरतों में गीबत को जायज़ करार दिया है। मजलूम की जुल्म के खिलाफ फरियाद, लोगों को किसी धोखेबाज की धोखा दही से आगाह करने के लिए उस्ताद का तालिबे इल्म के बारे में वालिदैन को या वालिदैन का उस्ताद को आगाह करना। गीबत के बहुत से नुकसानात भी हैं। माशरे में फसाद फैलता है, इसकी वजह से अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है और इसकी वजह से इंसान को बहुत से नुकसानात उठाने पड़ते हैं।